हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें डेजर्ट्स जरूर सर्व करते हैं। इसके अलावा हम घर में भी अक्सर डेजर्ट्स बनाते रहते हैं और जब इन डेजर्ट को हम रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके या जमा कर खाते हैं ना, तो इन्हें आइसक्रीम कहा जा सकता है। अब समझ गए ना आप कि आज की रेसिपी क्या होगी? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो आइसक्रीम। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि आइसक्रीम का ओरिजिन कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, लेकिन हाँ, चाइना में आज से करीब 3000 साल पहले आइस को कट करके और उसे इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच में रखकर प्रिजर्व करने की प्रथा प्रचलित थी और तभी से धीरे धीरे डेजर्ट को ठंडा करने की प्रोसेस शुरू हुई। पर रेफ्रिजरेशन की प्रॉपर टेक्निक की शुरुआत 1869 में हुई, जब फ्रांस के एक इंजीनियर फर्दिनेंड कैरी ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया और इस रेफ्रिजरेशन टेक्निक में उन्होंने अमोनिया और वाटर का यूज़ किया। चलिए आइसक्रीम से जुड़ी एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि आइसक्रीम का सबसे पहला एडवर्टीजमेंट 1777 में न्यूयॉर्क के एक पेपर में निकला और वो आइसक्रीम थी वेनिला स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट आइसक्रीम, और उसकी कीमत पता है कितनी थी? 5 सेंट्स। अब आपको लग रहा होगा कि 5 सेंट्स तो बहुत कम है, लेकिन उस जमाने में 5 सेंट बहुत हुआ करते थे। आज की रेसिपी के लिए मैंने ½ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 ही टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप पूरा की पूरा कस्टर्ड पाउडर भी ले सकती हैं और पूरा ही कॉर्नफ्लोर भी ले सकती हैं। मैंने थोड़ा सा वेनिला कस्टर्ड पाउडर मिलाया है ताकि जो हमारा सॉल्यूशन बने वो हल्का पीलापन लिए हुए बने, क्योंकि आज हम मैंगो की आइसक्रीम बना रहे हैं तो हमें उसका रंग पीला तो चाहिए ही, तो मैंगो तो देंगे ही उसको पीला रंग, पर हम थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर से भी पीला रंग लेते रहेंगे। दूध हम लगातार चलाते रहेंगे, इसमें हम किसी भी प्रकार की मलाई नहीं जमने देंगे। अब हम इस उबलते दूध में 1-1 चम्मच ये स्लरी डालते रहेंगे। इसे हम एक साथ नहीं डालेंगे ताकि किसी भी प्रकार का लंप ना बने। अब ये जो दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है, इसमें हम इसी वक्त ½ कप पिसी हुई चीनी मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार की पीछे लेयर आना चाहिए। हम ऐसी उंगली लगाते हैं तो ये बिल्कुल नीचे की सरफेस दिखाई देने लगती है। अब हमारा ये दूध तैयार हो चुका है। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का मिक्सचर डालने के बाद दूध की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस पर हमें मलाई बिल्कुल भी नहीं जमने देना है। एक बहुत बड़े साइज का मैंगो मैंने लिया था, जिसमें से ये मैंने कुछ टुकड़े निकाल लिए हैं और ये कुछ क्यूब्स मैंने अलग रख लिए हैं। इन टुकड़ों से हम मैंगो का कंपोट बनाएंगे। अब ये जो मैंगो के टुकड़े मैंने लिए हैं, इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप अपने मनपसंद फ्लेवर का आम लीजिए, मगर ये ध्यान रखिए कि आम में रेशा ना हो। यदि रेशा होगा तो आपको पल्प को छानना पड़ेगा। ये देखिए, एकदम स्मूथ पल्प तैयार हो गया है हमारा। अभी जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वो भी ठंडा नहीं हुआ है, तो चलिए तब तक हम मैंगो का कंपोट बना लेते हैं। ये जो मैंगो के क्यूब्स हमने काटे थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं और उसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। ये चीनी भी मैंने पिसी हुई ली है ताकि ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। हल्का सा पिंक सॉल्ट हम डाल रहे हैं, यानी कि रॉक सॉल्ट, उसे सेंधा नमक भी कहा जाता है। चीनी अच्छे से मैंगो के पीसेस को कोट कर ले और उसकी चाशनी बन जाए, बस तभी तक हमें इसे पकाना है। ये जो झाग दिख रहा है ये बता रहा है कि चीनी की चाशनी बन चुकी है। तो अब हमारा कंपोट तैयार है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। कंपोट हमारा बन चुका है। हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे। इससे एक तो चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा आएगा, जो हमारी आइसक्रीम के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। ये मैंने 2 बड़े बाउल लिए हैं, जिनमें एक में मैंने आइस डाल दिया है और उसके ऊपर के जो बाउल है उसमें मैंने 200 ml क्रीम डाली है। ये व्हिपिंग क्रीम है। अब हम इस क्रीम को बीट करेंगे।
देखिए मैंने 5 मिनट्स बीट किया है और सॉफ्ट पीक बनने लगी हैं, लेकिन हमें स्टिफ पीक्स चाहिए। इतनी अच्छी सी पीक बन रही हैं, जिस प्रकार से माउंटेन्स की पीक होती है ना, देखिए बिल्कुल वैसी ही पीक बन रही हैं ये। अब हमारी क्रीम फटकर तैयार हो चुकी है। जो दूध में हमने चीनी और कॉर्नफ्लोर डालकर सॉल्यूशन बनाया था उसे हम छान लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का लम्प हमारी आइसक्रीम में ना आए। पूरा सॉल्यूशन हमने छान दिया है। ये छोटे छोटे से कुछ लम्प दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम अलग कर लेंगे। ये देखिए जो सॉल्यूशन अभी हमने छाना है बहुत स्मूथ और सिल्की बन चुका है। एक साथ हम क्रीम नहीं मिलाएंगे, धीरे धीरे हम इसमें क्रीम डालकर उसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम थोड़ी सी क्रीम पहले डालेंगे और धीरे से इसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा मैंगो पल्प डालेंगे। अब हम इसमें और क्रीम डाल देंगे। इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे हमारी क्रीम बैठ जाएगी, उसमें जो हमने एयर इनकॉर्पोरेट की है वो बाहर निकल जाएगी। अब हमने सारी क्रीम इसमें डाल दी है। यदि आप मैंगो का पल्प नहीं डालना चाहती तो कोई और फ्रूट का पल्प भी मिला सकती हैं। यदि आप कोई भी पल्प नहीं मिलाना चाहती तो इसमें मेल्टेड चॉकलेट मिलाकर चॉकलेट आइसक्रीम बना सकती हैं। आप चाहें तो कुछ भी नहीं मिलाइए और हल्का सा वनीला एसेंस डालकर इसे वनीला आइसक्रीम बना दीजिए। इसी वक्त इसमें मैं 1-2 बूंद मैंगो इमल्शन की डाल रही हूँ। अब हम इसे मिला देंगे। इससे मैंगो का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और कलर भी अच्छा आ जाएगा। ये इमल्शन की 6 ड्रॉप्स मैंने इसमें डाली हैं, जिससे ऐसा रंग इसका आ गया है। हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। हमें इस प्रकार के कंटेनर में रखना है जिसमें कि इस प्रकार का ढक्कन हो, ताकि आइसक्रीम में क्रिस्टल्स ना बने। हम पिस्ते की कतरनों से डेकोरेट कर देंगे। आइसक्रीम जितनी जल्दी सेट होगी उसमें उतने ही कम क्रिस्टल्स बनेंगे, इसीलिए हमें इसे फ्रीजर के सबसे ठंडे सेक्शन में सेट होने के लिए रखना है। अभी फ्रिज में से मैंने आइसक्रीम निकाल ली है। ये देखिए बहुत अच्छी जमी है हमारी आइसक्रीम। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने थोड़ी सी खा ली है पहले, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसे ज़रूर ट्राई करिए। और यदि रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।